My dear students, welcome to online class. Today I am going to start present perfect continuous tense. First of all, I am telling you identification. हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं, आज शब्दों के साथ समय भी दिया जाता है। समय किस तरीके से, अगर समय नहीं लगेगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इसमें अंतर ही नहीं रहेगा। जैसे वो पत्र लिख रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इसमें समय दे दिया जाए कि वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, तो 2 घंटे से ये टाइम समय दिया गया है, तो इस वजह से अंतर दोनों में ये है कि इसमें समय दिया रहता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस समय नहीं दिया होता है। तो ये पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, आज शब्दों के साथ साथ समय भी दिया रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब इसमें 2 होती हैं, हैज बीन और हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो हैं हैव बीन सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ही, शी, इट, बॉय और नेम जो होता है, इनके साथ ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, और ये हेल्पिंग वर्ब प्लूरल में, प्लूरल में ही, सी, तीनों का ही प्लूरल होता है दे। आई, वी, यू, बॉय सिंगुलर में बॉयज, इस तरीके से प्लूरल में नाउन्स होंगे तो उनके साथ में है। सिंगल प्लूरल के हिसाब से और मेन वर्ब का आईडी प्लस मेन वर्ब का आईडी। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव में क्या होता है? सकारात्मक वाक्य होते हैं। मैं 1 घंटे से, मैं 1 घंटे से अपना गृह कार्य पूरा कर रहा हूँ। अब इसमें इस सेंटेंस में मैं सब्जेक्ट है, 1 घंटे से ये टाइम है, अपना गृह कार्य ये कर्म है और पूरा करना ये क्रिया है। तो इसमें शब्दों का क्रम इस तरीके से क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस MBING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
since oblique or plus time। इसमें सब्जेक्ट आई के अनुसार हैव बीन, आई हैव बीन, अब पूरा कर रहा हूँ उसके अंग्रेजी कंप्लीटिंग, अपना कार्य माई वर्क, अपना कार्य की होगी माई वर्क और गृह कार्य की होगी होमवर्क, माई होमवर्क 1 घंटे से। अगर घंटे की संख्या दी गई है 1 घंटा 2 घंटा तो वहाँ पर फार का प्रयोग करते हैं। तो आप 1 घंटे से 1 आवर लिखें या एन आवर बात देते हैं फार एन। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस नॉट प्लस एमबी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर्म प्लस टाइम। नाम को सेट कर देना है इसमें, तो इसमें लिखेंगे यह विद्यार्थी 1 घंटे से या 1 बजे से 1 बजे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा है। किताब नहीं पढ़ रहा है। इस सेंटेंस में नहीं शब्द दिया गया है, नहीं शब्द से नेगेटिव सेंटेंस हो गया और इस नॉट नहीं की अंग्रेजी नॉट जो हैज है और मेन वर्ब के बीच में सेट कर देते हैं। तो यह विद्यार्थी की अंग्रेजी होती है दिस स्टूडेंट, और दिस स्टूडेंट सिंगल नंबर में है तो हैज ऑब्लिक है लिखा हैज नॉट, और यहाँ पर बीन छूट गया, बीन को लिख देते हैं यहाँ बीन और आएगा नॉट बीन पढ़ रहा है अंग्रेजी रीडिंग, और डी के साथ अपनी अंग्रेजी हैज बुक। 1 बजे से, बजे के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, सिंस 1 o'clock। इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव प्रश्न है जिनमें क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हैज ऑब्लिक है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एमबी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ऐसे सेंटेंसेस भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या सुबह से वर्षा
हो रही है। के रूप में निकालना और फिर बीन है बिटवीन रेन का आईनी फॉर्म रेनिंग has it been raining since morning? Interrogative second type. इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप वे सेंटेंसेज होते हैं जिनमें क्या, क्यों, कब, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं और उनकी अंग्रेजी ठीक किसी हेल्पिंग वर्ब के पहले लगा देते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज आदमी है प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नाट लगा देते, नाट नहीं आता है तो सीधे से MBID लगा देते हैं, नाट वाला सेंटेंस बना देते हैं। नाट प्लस MBID प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आदमी फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सेंटेंस देखते हैं। ये खिलाड़ी ये खिलाड़ी 4 घंटे से मैच का अभ्यास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई क्वेश्चन वर्ड आ गया क्यों, क्यों के लिए वाई और सब्जेक्ट है खिलाड़ी प्लूरल नंबर है तो है सब्जेक्ट के रूप में द प्लेयर्स, दीज प्लेयर्स, ये खिलाड़ी, दीज प्लेयर्स नॉट practicing PRACTI practicing SING the match for 4 hours। सिंस और फार के बारे में आपको मैं निश्चित कर देना चाहता हूँ कि पॉइंट ऑफ द टाइम निश्चित समय जैसे बजे, सुबह, शाम, दोपहर, पिछला, अगला यानी लास्ट और लास्ट दिया हो तो वहाँ पर मॉर्निंग, इवनिंग, नून हो, बजे का टाइम बजे हो तो ऐसी जगह पर पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए सिंस का प्रयोग और जो घंटों, दिनों, महीनों, वर्षों इत्यादि के की संख्या दिए होने पर फार का प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये टेस्ट कंप्लीट किया गया है। आपको इसके रूल्स अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और उसके बाद में इसके ट्रांसलेशन अगले वीडियो में करवाए जाएंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।